ठाकुर की कसम। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ियों के पीछे से निकलती, तब पूरे गांव पर सुनहरी रोशनी बिखर जाती। खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती और दूर तक फैले आम के पेड़ों से पक्षियों की आवाज़ें गूंज उठती। उसी गांव के किनारे एक पुरानी मगर मजबूत हवेली थी। हवेली के ऊंचे फाटक पर लोहे की बड़ी बड़ी कीलें जड़ी थी। यह हवेली थी ठाकुर रणवीर सिंह की। ठाकुर रणवीर सिंह का नाम सुनते ही लोगों के मन में सम्मान पैदा हो जाता था। वह कठोर स्वभाव के थे, लेकिन अन्याय कभी सहन नहीं करते थे। गांव में कोई भूखा सो जाए, उन्हें यह मंजूर नहीं था, मगर जो झूठ बोले या धोखा दे, उसे वे कभी माफ़ नहीं करते थे। हवेली में उनके साथ कोई परिवार नहीं रहता था। उनके जीवन का सबसे बड़ा साथी था उनका सफ़ेद, ऊंचा और तेज घोड़ा बादल। बादल केवल घोड़ा नहीं था, वह ठाकुर की हर बात समझता था। ठाकुर जहाँ जाते, बादल उनके साथ रहता। रात को भी यदि हवेली के बाहर कोई हलचल होती, तो सबसे पहले बादल ही हिना उठता। गांव के दूसरे छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था गोपाल और उसकी पत्नी जमुना। गोपाल मेहनती किसान था। उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे मुश्किल से घर चलता था। कई बार सूखा पड़ जाता, कभी फसल खराब हो जाती, लेकिन उसने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। जमुना अक्सर कहती, गरीबी से डर नहीं लगता, लेकिन झूठ और लालच से लगता है। गोपाल मुस्कुराकर जवाब देता, ईमानदारी की कमाई देर से सही, मगर चैन की नींद देती है। दोनों के पास धन नहीं था, मगर संतोष बहुत था। इसी गांव में एक और आदमी था, रघु। रघु ठाकुर का दूर का रिश्तेदार था। वह हवेली में नहीं रहता था, लेकिन अक्सर किसी न किसी बहाने वहां पहुंच जाता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, मगर आंखों में लालच साफ दिखाई देता। उसे लगता था कि एक दिन पूरी हवेली और सारी ज़मीन उसी की हो जाएगी, लेकिन ठाकुर उस पर कभी भरोसा नहीं करते थे। एक शाम ठाकुर अपने घोड़े बादल पर सवार होकर खेतों का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गोपाल अकेले टूटे हुए बांध को मिट्टी से भर रहा है। यदि बांध टूट जाता तो बरसात का पानी पूरे खेत बहा ले जाता। ठाकुर घोड़े से उतरे और बोले, गोपाल, यह काम अकेले क्यों कर रहा है? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, अगर अभी नहीं रोकूंगा तो मेरा ही नहीं, आसपास के खेत भी डूब जाएंगे। मदद किसने नहीं की? गोपाल मुस्कुराया, सबके अपने अपने काम होंगे ठाकुर साहब। ठाकुर कुछ देर उसे देखते रहे। उन्होंने भी फावड़ा उठाया और गोपाल के साथ मिट्टी डालने लगे। शाम ढलते ढलते बांध तैयार हो गया। गोपाल हैरान था। उसने कहा, मालिक, यह काम मैं अकेले कर लेता। ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, जो आदमी पूरे गांव का सोचता है, उसका साथ देना मेरा फर्ज है। दूर खड़ा रघु यह सब देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, अगर ठाकुर का भरोसा इस गरीब पर बढ़ गया तो मेरे सारे सपने खत्म हो जाएंगे। उस दिन पहली बार रघु के मन में गोपाल के लिए नफरत पैदा हुई। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही नफरत पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। रघु की आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था, हवेली, खेत और ठाकुर की सारी संपत्ति। उसने तय कर लिया कि जब तक ठाकुर जिंदा है, यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी ओर ठाकुर रणवीर सिंह का विश्वास गोपाल पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कई बार वह खेतों का काम उसी से पूछते, तो कभी गांव की छोटी बड़ी बातों पर उसकी राय लेते। यह सब देखकर रघु भीतर ही भीतर जलने लगा। एक शाम ठाकुर ने गोपाल से कहा, आज रात अंधेरा होने के बाद अकेले हवेली आना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है।
गोपाल समय पर पहुंच गया। हवेली के बड़े आंगन में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। पास ही बादल शांत खड़ा था। ठाकुर ने धीरे से कहा, गोपाल, मुझे कई दिनों से महसूस हो रहा है कि कोई अपना ही मेरा दुश्मन बन चुका है। गोपाल चौंक गया। मालिक, ऐसा कौन कर सकता है? ठाकुर ने गहरी सांस ली। नाम अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो बिना सही समय आए किसी से कुछ मत कहना। उन्होंने अपनी कमर से एक छोटी सी लोहे की चाबी निकाली और गोपाल की हथेली पर रख दी। यह चाबी एक पुराने संदूक की है। अगर मैं लौटकर ना आऊं तो बादल तुम्हें उस संदूक तक पहुंचा देगा। लेकिन ठाकुर ने अपना हाथ गोपाल के सिर पर रख दिया। मेरी कसम, जब तक समय न आए किसी से एक शब्द मत कहना। गोपाल ने सिर झुका दिया। मैं आपकी कसम कभी नहीं तोड़ूंगा। उसी समय हवेली की टूटी दीवार के पीछे छिपा रघु यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन कहा, अब समझ आया, पहले ठाकुर को रास्ते से हटाना होगा। उस रात आधी रात के समय ठाकुर हमेशा की तरह बादल पर सवार होकर खेतों की ओर निकले। लेकिन सुबह ना ठाकुर लौटे ना बादल। पूरा गांव घबरा गया। दोपहर होते होते बादल अकेला हवेली लौट आया। उसकी काठी पर खून के छींटे थे। यह देखकर गांव में सनसनी फैल गई। रघु सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाया, ठाकुर पर हमला हुआ है और आखिरी बार उन्हें गोपाल के साथ देखा गया था। सभी की नज़रें गोपाल पर टिक गई। गोपाल सब जानता था कि ठाकुर ने उसे कसम दी थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। लोग उसकी चुप्पी को अपराध समझने लगे। जमुना ने रोते हुए कहा, सच बता दो। गोपाल ने बाहरी मन से उत्तर दिया, अगर मेरी जान भी चली जाए तब भी मैं ठाकुर की कसम नहीं तोड़ूंगा। उधर बादल बार बार गोपाल का कुर्ता खींचने लगा। वह जैसे किसी जगह चलने का इशारा कर रहा था। गोपाल उसके पीछे चल पड़ा। जमुना भी साथ थी। रघु भी चोरी छिपे उनका पीछा करने लगा। घना जंगल शुरू हुआ। एक पुराने बरगद के नीचे पहुंचकर बादल जोर जोर से जमीन खोदने लगा। गोपाल ने भी मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में लोहे का संदूक बाहर निकल आया। चाबी लगाते ही संदूक खुल गया। अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, गोपाल, अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो समझ लो मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। जिसने हमला किया वह मेरा अपना है। सच उसी समय बताना जब वह लालच में खुद अपना चेहरा दिखा दे। इतने में पीछे से आवाज आई, अब वह चिट्ठी मुझे दे दो। रघु हाथ में चाकू लिए सामने खड़ा था। वह गुर्राया, ठाकुर अब कभी वापस नहीं आएंगे। यह हवेली अब मेरी होगी। इतना सुनते ही बादल बिजली की तरह रघु पर टूट पड़ा। रघु जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक आवाज़ आई, हवेली तेरी कभी नहीं थी और न कभी होगी। सबने मुड़कर देखा। ठाकुर रणवीर सिंह सामने खड़े थे। उनके हाथ पर पट्टी बंधी थी। उन्होंने कहा, रघु, उस रात तूने पीछे से मुझ पर वार किया था। मैं बेहोश हो गया था, लेकिन बादल मुझे जंगल में सुरक्षित जगह तक ले गया। मुझे मालूम था कि लालच तुझे एक दिन खुद बेनकाब करेगा। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घुटनों के बल बैठ गया। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर उसके पास आए और बोले, तू मेरी हर परीक्षा में खरा उतरा। जिसने मेरी कसम निभाई वही मेरा सबसे बड़ा अपना है। रघु सिर झुकाकर वहां से चला गया। ठाकुर ने बादल के माथे पर हाथ फेरा। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो इस वफादार साथी की वजह से, और अगर मेरा विश्वास जिंदा है तो गोपाल की वजह से। उस दिन के बाद पूरे गांव में एक ही बात कही जाने लगी, धन से बड़ा विश्वास होता है और विश्वास की सबसे बड़ी पहचान होती है कसम निभाना। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।